जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के जून के मंथली राशि फल के बारे में। यानी जून का महीना कन्या विर्गो राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। वीडियो पूरी की पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ जून का महीना कैसे रहने वाला है, कुछ देगा या नहीं देगा, इसके बारे में बात करें। और जून के महीने में कन्या राशि का एक तो आपकी कुंडली के अनुसार आपका मालव्य योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी तीन आपके महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, तो बहुत लाभकारी रह सकता है, ऐसी संभावना है। चलिए सबसे पहले कन्या राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कन्या राशि की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है। लगन के अंदर केतु महाराज विराजमान है। साथ ही साथ आप देखेंगे सप्तम भाव में चंद्र और राहु बैठे हैं, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन जिनके रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जून का महीना खासा संघर्ष में रहने वाला है। साथ ही साथ नवम भाव में आप देखेंगे जहां 2 नंबर लिखा है, 4 ग्रहों की चौकड़ी बन रही है यहाँ पर, यानी सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। इनमें से 3 ग्रह तो अच्छे राजयोग बना रहे हैं, यानी मालव्य योग बन रहा है, भद्र योग, बुधादित्य योग, तो कुछ ना कुछ तो भाई आपको देके जाने वाले हैं। अब वो क्या देके जाने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कन्या राशि का जून के महीने में भाई 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से 7 जून तक देखा जाए तो कन्या राशि वाले थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कमर दर्द की प्रॉब्लम, हल्की चोट की समस्या, शरीर में 7 जून तक पीड़ा ही पीड़ा रह सकती है, यानी 7 जून तक आप थोड़े ढीले ढीले से बने रहेंगे। 8 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में नया एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपके अंदर एक मान के चलिए आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा कुछ सीखने का। आप कोई कोर्स कर सकते हैं, किसी चीज़ को सीखने का आप इंटरेस्ट जून के अंदर रहेगा। साथ ही साथ आप कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नॉलेज गेन करने वाले हैं, अपने आप को अप टू डेट करने वाले हैं। ऐसा भद्र योग के कारण 8 जून के साथ बाद आपके साथ होगा, यानी 8 जून के बाद आपकी भागा भागी रहेगी और कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कन्या राशि की बहुत अच्छी है। मालव्य योग, भद्र योग, बुधादित्य योग, 3 योग बन रहे हैं। तो जून के महीने में 3 शुभ धन संबंधी इवेंट होने वाले हैं, यानी उनकी संभावना है कि 3 धन संबंधी शुभ घटनाएं कन्या राशि के साथ होगी। पहला देखा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर विदेशी प्रोडक्ट से आपको धन लाभ होगा, या कोई विदेशी आदमी आपको अच्छा धन लाभ देके जाएगा, यानी एनआरआई फॉरेन इनकम आपकी कुंडली में जून के महीने में लिखी हुई है। दूसरा देखा जाए, अचानक किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक 5 जून से लेकर 25 जून के बीच में मालव्य योग बनेगा, तो कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छी डील, अच्छा धन लाभ करा के जा सकता है। तीसरा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट शेयर से भी आपको लाभ प्राप्त होगा जून के महीने में। जैसा मैंने बताया 5 जून से लेकर और 25 जून तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में भी 3 घटनाएं होने के योग बन रहे हैं। पहला देखा जाए जो आपके माता पिता है, जो आपके घर में दादा दादी है, उनको कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ धन पद का लाभ, कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई धन लाभ, कोई स्कीम का लाभ होता हुआ परिवार में बुजुर्गों को नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए तो परिवार के साथ में आपकी जून के महीने में पैतृक गांव की यात्रा भी लिखी है, ऐसा भी योग बन रहा है। तीसरा देखा जाए तो घर के लिए इलेक्ट्रिक आइटम की आप खरीदारी करने वाले हैं। घर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदने वाले हैं, यानी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, वो जो कि जिनकी देखा जाए तो संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का जून का महीना मित्रों 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 13 जून के अंदर आपकी छोटी संतान को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी 13 जून तक आपकी संतान स्टमक से परेशान रह सकती है, इन्फेक्शन से परेशान रह सकती है।
उसके बाद और बड़ी संतान का देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 13 जून तक देखा जाए तो किसी से आपकी यानी जिनकी उम्र आपकी संतान की 17 से प्लस है तो वो बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं उनका किसी से वाद विवाद हो सकता है। पैरों में हल्की चोट लग सकती है, तो छोटी और बड़ी संतान दोनों के लिए 13 जून तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 14 तारीख से 30 जून के बीच में पैतृक गांव की यात्रा है, नए एक्सपीरियंस आपकी छोटी बड़ी संतान को मिलेगा और बड़ा एंजॉय वाला टाइम रहने वाला है, यानी 13 तक कठिनाई है, उसके बाद ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के नौकरी के भाव के बारे में। तो नौकरी भाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो नौकरी करते हैं कन्या राशि वाले उनके लिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बड़ी लाभकारी है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 जून के बीच में कोई पद प्रमोशन आपका हो सकता है, नई नौकरी का ऑफर आपको आ सकता है, या प्रोजेक्ट चेंज या स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं और प्रबल योग बन रहे हैं आपके। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। ललित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं और आप गुरुजी ने आपको कुछ रत्न भी धारण कराए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो 10 साल से मैं जुड़ा हूँ और 10 साल से हमेशा टाइम टू टाइम आते रहता हूँ और जो भी हमें होता है सजेस्ट करते रहते हैं और उसके बेसिस पे मैं मतलब श्रद्धापूर्वक मैं मतलब जो भी सजेस्ट करते हैं उनको ग्रहण करता हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी मतलब फ़ायदा भी हुआ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे मतलब कंप्यूटर का आता है बट ये जो लाइफ है वो नहीं समझ में आता था, इसलिए मैं सर के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और टाइम टू टाइम मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि क्या करना है लाइफ में। इवन मैं डिसीजन बिजनेस इसके लिए भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और लास्ट टाइम आप हाँ सुनहरा भी पहना था। हाँ, तो कैसा रहा ये काफ़ी अच्छा रहा और इससे पहले भी हम 2009 में या 10 में भी पहना था, तो उस समय भी सुनहरा काफ़ी अच्छा है जी। उसके बाद ये वो दूसरा है ये, उसके बाद अभी और भी नए रत्न पहने जी। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। कब तक? 15 जून तक। 15 जून के बाद देखा जाए यानी 15 जून तक कुछ घटनाएं आपके साथ अचानक में होगी, या तो पद प्रमोशन होगा या प्रोजेक्ट चेंज होगा या स्थान परिवर्तन होगा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से। साथ ही साथ उसके बाद 16 से 30 जून के बीच में देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, बैक टू रूटीन रहेंगे। थोड़ा आप 16 तारीख से 30 जून तक ऑफिस मित्रों के साथ में किसी हिल स्टेशन में परिवार के साथ में जा सकते हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के कन्या राशि के। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए चंद्र और राहु की 7वें भाव में युति है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। एक तो माता पिता से संबंधित या माता पिता से कोई नेगेटिव बात सुनने को मिलेगी या माता पिता से आपके वाद विवाद रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए आपके पार्टनर की लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। तीसरा आपके पार्टनर को कोई ना कोई छोटा मोटा धन लाभ जून में होता रहेगा, यानी एक घटना अशुभ है आपके पार्टनर के लिए, बाकी 2 घटनाएं शुभ है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर के सास ससुर से कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ वाद विवाद आपके माता पिता यानी सास ससुर से आपके पार्टनर के रह सकते हैं। साथ ही साथ जून के महीने में ही पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के, परिवार के साथ जाने के योग भी बनते हैं। तीसरा पार्टनर को करियर में कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आ रही है, यानी एक घटना खराब है, 2 घटनाएं दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा जून का महीना। तो जून के महीने में मालव्य योग और बुधादित्य योग, 2 योग एक्टिव है। तो पूरा जून के महीने में देखा जाए तो 3 घटनाएं आपके साथ में होंगी। पहला, सरकारी काम में सफलता मिलेगी, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोर्ट से डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है, कुछ ना कुछ सरकारी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। दूसरा, रुका हुआ काम, मार्केट में फंसा हुआ काम, फंसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तीसरा, बहुत अच्छी सेल होगी, यानी कि नए प्रोडक्ट, नए इनोवेशन में आप जुड़ जाएगी आपकी पूरी टीम, यानी अच्छा खासा आपके टीम में हौसला रहेगा, जज्बा रहेगा। और खासकर ये दोनों योग, मालव्य योग, बुधादित्य योग एक्टिवेट है 7 तारीख से लेकर 27 जून के बीच में। तो यहाँ पर आपका व्यापार में आपको ये 3 घटनाएं सुनने को मिलेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव
योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है, उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में, धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं, ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे, जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, PhD की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।